ओम गण गणपते नमः। मैं अन्न बजाज ज्योतिष एडवाइजर आध्यात्मिक इच्छा पूर्ति यात्रा में आप मेरे साथ चल रहे हैं। शिव महापुराण की कथा में द्वितीय खंड में 24वां अध्याय विभाग सुन रहे हैं। सती ने फिर देवताओं से कहा, हे देवताओं, तुमने अपनी शुद्ध बुद्धि क्यों नष्ट कर दी? मैं समझ गई, तुम सब बड़े अभागे हो जो बिना शिव के यज्ञ में चले आए। हे भृगु, अत्रि विशिष्ट, तुमने ये बात बुद्धि के विरुद्ध क्यों की? तुमको तो शाप देने की महान शक्ति है, क्यों तुम भी शिवजी की शक्ति को नहीं जानते? एक बार भगवान सदाशिव का मगर रूप धारण कर द्रविड़ लेने के लिए कुछ लीलाएं की, परंतु मुनियों ने उन लीलाओं के रहस्य को न जानकर शिवजी को श्राप दे डाला। उस श्राप का प्रभाव उन्हीं के लिए प्रतिकूल पड़ा। उस समय जबकि तीनों लोग जलने लगे, तब शिवजी ने अपने लिंग को पृथ्वी पर गिरा दिया, जिसके कारण वे पुनर्जीवित हो गए। इतना कहकर सती ने अत्यंत क्रुद्ध ब्रह्मा तथा विष्णु से भी इस प्रकार कहा, हे ब्रह्मा तथा विष्णु, दक्ष ने जो कुछ किया उसके मूल में तुम दोनों ही, क्योंकि तुम दोनों शिवजी के न आने पर इस यज्ञ में सम्मिलित हुए। अस्तु, तुमने जैसा कार्य किया उसका फल तुम्हें अवश्य ही भोगना पड़ेगा। आश्चर्य है, जिस शिवजी द्वारा चारों वेद संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति हुई, उन्हें तुम बिल्कुल नहीं पहचान सके। यदि तुम दोनों दक्ष के इस यज्ञ में नहीं आते तो दक्ष को इतना अहंकार कभी ना होता। यहाँ उपस्थित देवता तथा ऋषि मुनि भी ना आते तो दक्ष को कभी भी ये हिम्मत ना होती कि वे शिवजी से विरुद्ध होकर कोई कार्य करते। तुम लोगों की बुद्धि वास्तव में भ्रष्ट हो गई है। तुम दधीची मुनि की सभा से उठ कर जाना भी अच्छा नहीं लगा। हे नारद, सती के मुख से निकले हुए इन शब्दों को सुनकर दक्ष ने अत्यंत क्रुद्ध होकर कहा, अरे मतिमंद, तू ऐसी बातें क्यों कर रही है? मेरा और तेरा पिता पुत्री का संबंध समाप्त हो चुका है। यदि तेरी इच्छा हो तो तू यहाँ रह, अन्यथा अपने घर चली जा। तेरा पति अत्यंत अशुभ है, उसके नाम में केवल 2 अक्षर हैं। वे भूत प्रेत पिशाचों के साथ रहता है, चिता की भस्म को अपने शरीर में लगाता है, शमशान में घूमा करता है। उनके माता पिता, कुल, जाति पाति आदि का कुछ भी पता नहीं। इसका वर्णन वेद में भले हो, परंतु उनमें कोई शुभ लक्षण दिखाई नहीं देते, इसलिए मैंने उसे नहीं बुलाया, क्योंकि ऐसे मूर्ख मनुष्य का यज्ञ में आना निषिद्ध है। हे सती, मैंने वास्तव में बड़ी मूर्खता की। औरों के कहने पर तुम जैसी अपनी श्रेष्ठ बुद्धि का विवाह उस नंग धड़ंग ओडर के साथ कर दिया। मुझे इस बात का बहुत बड़ा पश्चाताप है। अस्तु, तू मेरी बहनों बातों पर विचार करके अपना ये क्रोध त्याग दे। दक्ष की बातों को सुनकर सती पुनः क्रोधित हो उठी और अपने पिता को महापापी अनुमान कर दुखी हुई। वे बोली, शिवजी का अपमान कभी भी सुनना नहीं चाहिए। कोई व्यक्ति शिवजी की निंदा कर रहा हो तो सुनने वाले को उचित है कि वह उस निंदा करने वाले की जीभ काट ले, अन्यथा अपने दोनों कान बंद करके वहाँ से उठ जाए और अपने शरीर को अग्नि में जलाकर भस्म कर दे। इसके विपरीत चलने से महापाप होता है। जो व्यक्ति शिवजी की निंदा करता है वह उस समय तक नरक में पड़ा रहता है जब तक इस ब्रह्मांड में सूर्य चंद्रमा स्थित रहते हैं। ये बात वेद के कथन से पक्की होती है। इस प्रकार कहकर सती अपने मन में अत्यंत पछताती हुई सोचने लगती है, यहाँ आकर शिव की निंदा अपने कानों से सुनी अच्छा नहीं हुआ। उन्हें इस बात से और भी अधिक दुख हो रहा है, यहाँ किसके लिए आई और कौन सा मुँह लेकर शिवजी के पास लौटेंगे। वे सोचने लगी, यद्यपि शिवजी के श्री चरणों का दर्शन प्राप्त करना मेरे लिए अत्यंत आवश्यक है, परंतु अब भला किस मुँह से मैं उसके पास जाऊँ। मुझे तो दोनों प्रकार से कठिनाई दिखाई दे रही। महापुराण की, शिव महापुराण की आगे की कथा सुनने के लिए आप मेरा अगला वीडियो देखिए। ओम नमः शिवाय।